ఈరోజు జరిగినటువంటి కులాంతర మతాంతర వివాహితుల మేళాకు అతిథులుగా ఆత్మీయ అతిథులుగా పుణె నుంచి ముస్లిం సత్యశోధక్ మండల్ అధ్యక్షులు, ట్రెజరర్ గారు, అలాగే వారి కార్యవర్గ సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో వాళ్ళు కూడా పాల్పంచుకున్నారు. అయితే కుల నిర్మూలన సంఘంకు అలాగే ముస్లిం సత్యశోధక్ మండల్కు చాలా అవినాభావ సంబంధాలు, పోలికలు కూడా ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే రామ్ మనోహర్ లోహియా గారి ఆలోచన బేస్గానే ఇటు కుల నిర్మూలన సంఘం ఏర్పడింది, అటు ముస్లిం సత్యశోధక్ మండల్ కూడా ఏర్పడింది. హమీద్ దల్వాయి గారు గొప్ప సెక్యులరిస్ట్ జర్నలిస్ట్, అలాగే ఎన్నో గొప్ప రచనలు చేసినటువంటి ఒక సంస్కరణవాది. ఆయన స్థాపించినటువంటి సత్యశోధక్ మండల్ ఉద్యమాన్ని శంషుద్దీన్ తాంబోలి గారు చాలా విజయవంతంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. వారి మాటల్లోనే ముస్లిం సత్యశోధక్ మండల్ గురించి ఇప్పుడు డాక్టర్ శంషుద్దీన్ తాంబోలి గారు వివరిస్తారు. बताइए सर। हम पुणे से हैदराबाद खास इसलिए आए हैं कि आज रिपब्लिक डे के बहाने पिछले कई सालों से कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संगठन की ओर से जो अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह करते हैं उनका मेला आयोजित किया जाता है। आज भारतीय संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, प्रजासत्ताक को 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे माहौल में आज भी हमें इस तरीके के प्रयत्न करना पड़ता है जो भारतीय संविधान ने अपेक्षित किया हुआ था। हमें अगर भारतीय संविधान का जो सपना है वो पूरा करना हो तो देश में सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड संवैधानिक वैल्यूज़ को साथ लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम सत्यशोधक मंडल ये सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और संवैधानिक है, जो समाज के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देता है। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लेते हैं। पिछले 55 साल से ये संगठन कार्यरत है। हमीद दलवाई, जिनका जिक्र रामचंद्र गुहा ने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में द लास्ट मॉडर्निस्ट कहकर किया था, उनकी उम्र कम थी, लेकिन कुछ साल के उम्र में उन्होंने इस तरीके का एक माहौल खड़ा किया है कि जो आज के समाज की, ना सिर्फ मुस्लिम समाज की बल्कि भारतीय समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों का भारतीयकरण होना ये जिस तरीके से ज़रूरी है, आज के माहौल में हिंदुओं का भी भारतीयकरण होना उतना ही ज़रूरी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से रिलीजियस पोलराइजेशन होते जा रहा है, रिलीजियस हेट्रेड बढ़ाया जा रहा है, ऐसे माहौल में देश की एकता और एकात्मता एक बहुत बुरे तरीके से टाइम से पास हो रही है। इसको संवरने के लिए कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, मुस्लिम सत्यशोधक मंडल जैसे संगठन हो, कि भारत में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, इन सब अलग अलग स्टेट का हमने एक चयन नाम का एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें मुस्लिम सत्यशोधक है, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया है और बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग हैं, जिसके तरफ से इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस और मिक्स मैरिजेस को बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं और एक इंसानियत का जो मैसेज है वो मैसेज देने की भी हम कोशिश करते हैं।
मुस्लिम सत्यशोधक मंडल की ओर से हम लोग आज यहाँ पुणे से आए हैं। इस कास्टलेस सोसाइटी के तरफ से जो मेला आयोजित किया गया है उसमें सम्मिलित होने के लिए, और उनका जो कॉज है उसी कॉज को लेकर मुस्लिम सत्यशोधक मंडल भी काम करता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये जो माहौल देखा कास्टलेस इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को सपोर्ट करने का जो इनका काम है वो और भी, ये काम पहले तो बहुत ही अच्छा है, इनका काम बढ़िया है, ये काम बहुत और बढ़ना चाहिए ताकि आज के दौर में जो कुछ चल रहा है, जो ध्रुवीकरण का माहौल है, दो समुदाय, भारत के जो अलग अलग समुदाय है उसमें तनाव पैदा करने की जो जानबूझ के कोशिश की जा रही है, उनको लव जिहाद के जैसे मामले उठाए जाते हैं, लैंड जिहाद जैसे मामले उठाए जा रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ये ऐसे जो एफर्ट्स हैं, ये ऐसे जो प्रयत्न हैं, उनको सामने आना उनका बहुत ज़रूरी है। और इन सारे चीज़ों का हम मुस्लिम सत्यशोधक मंडल भी बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, और ये कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो काम है उसका पहले तो हम लोग ये बहुत अच्छा काम है ये बोलते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, और आगे से ज़्यादा ऐसे मामले, ऐसे संगठन आगे आने चाहिए ताकि हमें ये प्रयत्न अलग से करने की ज़रूरत ना हो। पूरा एक गंगा जमनी तहजीब को लेके चलने वाली एक भारतीय संस्कृति रहे और ऐसा ही एक भारतीय समाज बने जो एक आदर्श समाज हो। नमस्ते, मैं आबिदा दिलावर शेख, मुस्लिम सत्यशोधक मंडल की मैं सदस्य हूँ और फातिमा भी शेख मंच की भी सदस्य हूँ। यहाँ जो हमें आमंत्रित किया गया है कास्टलेस सोसाइटी, इनका जो प्रोग्राम था ये और बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम हुआ। उसी में आज गणतंत्र दिन भी है, 75 ईयर हो गए हैं और इतना अच्छा मौका हमें इन्होंने दिया। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बातें की या उनकी सोच हमें समझ आई। यहाँ का सब माहौल देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रगति पथ पर जाना चाहिए। कोई बात अभी जो चल रहा है वह सभी छोड़कर भाईचारा निभाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा नाम समीना है, मैं मुस्लिम सत्यशोधक मंडल की कार्यकर्ती हूँ। हम पुणे से आए हैं। ये कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है तो इनका जो आज ये प्रोग्राम है, इन्होंने हमको इनवाइट किया था। यहाँ आके हमने देखा कि बहुत सारे इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिजेस किए हुए जो कपल है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरा खुद का भी 15 साल पहले इंटर रिलीजियस मैरिज हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि इन शादियों में जो प्रॉब्लम आते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनके सुरक्षा से रिलेटेड हो या उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, तो इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। क्योंकि ये जाति धर्म को लेके अभी का जो हम माहौल देख रहे हैं कि जो धार्मिक द्वेष बढ़ रहा है, तो ये ख़त्म होने के लिए ये ऐसी मैरिजेस, मिक्स मैरिजेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक समाज में पॉजिटिव संदेश जाता है। पेरेंट्स लोग ये बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और बाकी सारी बातों के लिए उनको फ्रीडम देते हैं कि तुमको जो चाहिए तुम ड्रेस ले सकते हो, जैसा चाहिए वैसा तुम बाकी चीज़ें ले सकते हो। लेकिन जब शादी की बात आती है तो खुद का जो लाइफ पार्टनर है तो वो 18 एंड 21 एज के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि अपना लाइफ पार्टनर हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चयन जो परिषद है, जिसके साथ दिल्ली की धनक जैसी हमारा मुस्लिम सत्यशोधक मंडल या फिर ये आपका कास्टलेस सोसाइटी जो जुड़ा हुआ है, इन सब का यही कहना है कि 18 साल का होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको हक देता है कि हमारा लीडर हम सिलेक्ट कर सकते हैं वोटिंग करके, तो हमारा लाइफ पार्टनर हम क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो पढ़ रहे हैं और जिनकी शादी करने की इच्छा है, तो पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कास्ट और रिलीजन को मानते नहीं है, लेकिन जब शादी करनी होती है तब पहले अपनी कुंडली लेके चले जाते हैं कि हमारे गोत्र का, हमारे कुल का और हमारे कुंडली का हमको कोई साथीदार चाहिए। तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम ह्यूमैनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और कास्टलेस सोसाइटी के आगे तरफ हमको अगर बढ़ना है तो ऐसे मिक्स मैरिजेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं दिलावर शेख मुस्लिम सत्यशोधक मंडल ट्रेजरर के लिए काम करता हूं।
हम ये चाहते हैं कि जैसा कास्टलेस सोसाइटी ने आज यहाँ पे जो सेलिब्रेशन किया, सब इकट्ठा हुए, जो इंटर कास्ट रिलीजियस मैरिज हुए, हम ये चाहते हैं कि आजकल का जो पॉलिटिक्स चल रहा है कि दो कास्ट में झगड़ा लगाना, उसमें अपना जो फ़ायदा है ये पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कास्टलेस इंडिया ही हो। जहाँ तक मुस्लिम सत्यशोधक मंडल का सवाल है, हम जहाँ तक हमने आज 50 इयर्स काम किया है, वो तलाक़ के लिए काम किया है कि जो तलाक़शुदा लेडी होते हैं, इनके जो समस्या है उनके निराकरण करने का काम किया है। आज ऐसा हो रहा है कि जो तलाक़शुदा हैं वो भी आजकल इंटरकास्ट मैरिज करने को जा रहे हैं। हमको इन चीज़ों में बढ़ावा देना चाहिए, चयन हो, धनक हो, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या मुस्लिम सत्यशोधक मंडल हो। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो आगे जा रहे हैं, लेकिन समाज ने भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो बच्चे लोग इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस शादियाँ करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना हमारा काम बनता है। धन्यवाद। थैंक यू।